Hello aspirants, very good morning to all of you. Welcome again in CS Solution. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट कोड 965, JOIT, पोस्ट कोड 1003, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड 966 असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं उससे संबंधित सेट नंबर 2 कंप्यूटर क्वेश्चन के एंड सेट नंबर 2 मॉक टेस्ट 2। पिछले सेट में मैंने आपको कराए थे MS वर्ड के क्वेश्चन, लेकिन इस सेट में आपको कराऊंगा मैं मिक्स क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, सारे ये MS ऑफिस के ही पार्ट है। टोटल 25 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा इस लेक्चर में। ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले कंप्यूटर एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर का आने वाला हिमाचल प्रदेश में। इसी वीडियो में लास्ट तक बन रहें और लास्ट में अपना स्कोर शेयर करें कि आपने क्या स्कोर अचीव किया, क्योंकि आप वीडियो में पॉज करके स्कोर मन में वीडियो को पॉज करके आप आंसर टिक कर सकते हो और बाद में इसको चेक कर सकते हो मेरे आंसर के द्वारा। मतलब मैं आपको क्वेश्चन बोल के सुनाऊंगा, उसके बाद आपने क्या करना है, मेरे आंसर बोलने से पहले अपने वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर सोचना है आंसर अपने मन में किसका आंसर क्या होगा। उसके बाद वीडियो करना है रिज्यूम, देन चेक करना है मेरे आंसर से क्या आपका आंसर मेरे आंसर मैच करता है कि नहीं करता। अगर आपका और मेरा आंसर मैच करता है तब आपका आंसर सही होगा। इसी तरीके से करते करते लास्ट में आप अपना स्कोर मैंशन करेंगे कि आपने क्या स्कोर अचीव किया टोटल क्वेश्चन में से। टोटल 24 या 25 क्वेश्चन होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ सेल एट 13 रो एंड 19 कॉलम इन एन MS एक्सेल वर्कशीट। इसमें बोला गया है कि आपका सेल एड्रेस क्या होगा। इसमें 13वीं रो में पे रो है एंड 90 पे कॉलम है। मैंने आपको कराया था कि हाउ टू फाइंड MS एक्सेल सेल एड्रेस। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, S13 कैसे आया। आपको पता होगा कि A की वैल्यू क्या होती है 1 एंड B की होती है 2, C की 3। ऐसे करते करते जो S है इसकी होती है 19 एंड MS एक्सेल में जब आप निकालते हैं सेल एड्रेस तो पहले आपका कॉलम आता है, देन आपकी रो आती है। तो कॉलम क्या है 19, तो S है तो S आपका पहले आएगा एंड 13 आपकी रो है, तो S13 आपका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS पावर पॉइंट इज यूज टू प्रिंट मिनिएचर स्लाइड ऑन अ पेज फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑडियंस। इसका आंसर क्या होगा, हैंड आउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक दैट हैज़ द डेप्थ ऑफ 2 और मोर लाइन रेगुलर टेक्स्ट। मतलब आपका कोई एक लार्ज टेक्स्ट होगा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइनें होती है और मैक्सिमम होती है 10 लाइनें। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। ऑप्शन बी, द डैश टूल इन MS वर्ड इज़ यूज टू क्विकली अप्लाई द स्टाइल ऑफ वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर पार्ट। इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। मतलब आपने हमें फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड लिखा है MS वर्ड, आपने ये लिखा है, आपने इसमें जो भी स्टाइल अप्लाई किया, बोल्ड किया, इसको कलर दिया, एनीथिंग जो भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग की, आप चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग आ जाए इस वर्ड पे द स्टाइल ऑफ में, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद आप उसको कहेंगे इस पर सिलेक्ट एंड क्लिक, तो जो स्टाइल इस पर है वो स्टाइल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएगा। यही इसका काम है फॉर्मेट पेंटर का। What does a file contain if it has extension of .zip? compressed file and folder। ये क्वेश्चन आपका MS ऑफिस से नहीं है लेकिन बीच में आ गया है, इस चीज़ को करा दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ सेल इन MS एक्सेल इफ़ इट कंटेन फार्मूला। इसमें बोला है कि MS एक्सेल में जब फार्मूला आप करते हैं क्रिएट, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि आपका फार्मूला हो चाहे फंक्शन हो, स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इक्वल टू। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रेफर टू एज। ऐसा कौन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट का बना सकते हो, दैट इज़ वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन MS वर्ड फ्रेम कैन इंक्लूड, जो फ्रेम है वो क्या क्या इंक्लूड कर सकती है, ग्राफिक, टेक्स्ट एंड टेबल, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स। कौन सी की होती है, F7 की से आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिससे आप अपनी स्पेलिंग को ठीक कर सकते हो, ग्रामर अलग को ठीक कर सकते हो। वर्क बुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम इन MS वर्ड, दैट इज द फॉर्मेट कॉलम।
ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जिस तरीके से आपको 939 में काफ़ी इजी क्वेश्चन भी देखने को मिले थे बेसिक, उसी तरीके से आपको 965 में भी मिल सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपने करनी है बेसिक टू एडवांस। क्वेश्चन आपको मिड लेवल के भी आएंगे, बेसिक भी आएंगे और हाई लेवल के भी आएंगे। इसलिए आजकल आपको मैं MS ऑफिस और वर्ड करा रहा हूँ, लेकिन एक लेक्चर ऐसा आएगा जिसमें आपको MS वर्ड के पूरे 10 सालों के क्वेश्चन मिलेंगे एक ही वीडियो में, और सेम आपके पावर पॉइंट एक्सेल अलग अलग मिलेंगे एक ही वीडियो में। जिस तरीके से मैंने आपको सी लैंग्वेज के क्वेश्चन कराए थे 120 प्लस क्वेश्चन लास्ट 12 साल के या 10 साल के एक वीडियो में 100 क्वेश्चन, वैसे आपको मिलेंगे MS ऑफिस के भी सेम क्वेश्चन एक ही वीडियो पे। मतलब सारी पेपर सॉल्व किए जाएंगे उसमें एक ही वीडियो पे पिछले 10 सालों के। बाय विच मेन्यू वी कैन मेक डेटाबेस ऑफ आवर वर्कशीट डाटा इन MS एक्सेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा। अगला क्वेश्चन है इन MS एक्सेल मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन सिंगल फार्मूला। अगर आपने एक सिंगल फार्मूले से करनी है मल्टीपल कैलकुलेशन, देन यू हैव टू चूज ओनली एंड वन फार्मूला, दैट इज़ द एरे फार्मूला। आपको देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन 817 में, और मैंने आपको पेपर में जब सॉल्व कराया था मैंने आपको बता दिया है कैसे इसको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन की अलाउ टू एडिट द कंटेंट इन सेल। MS एक्सेल में अगर आपने किसी कंटेंट को एडिट करना है तो कौन सी की यूज़ की जाएगी? F2। ऑप्शन ए। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन इन MS पावर पॉइंट अलाउ यू टू अप्लाई कस्टम मोशन पाथ। यू हैव टू क्लिक एड इफेक्ट। इसी की वजह से आप कस्टम एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन MS PowerPoint, the entry effect as one slide replace another in a show is called। इसमें बोला है कि आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स है, जैसे आपकी एक साइड एंट्री हुई और दूसरी एंट्री हुई, फिर तीसरी एंट्री हुई, इसके बीच का जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। मतलब जो साइड आ रही है उसका किस तरीके से व्यू आ रहा है MS PowerPoint वाई में, MS PowerPoint में। अगला क्वेश्चन है इन MS PowerPoint द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन विच ग्रुप। जो आपका हेडर एंड फुटर है वो किस ग्रुप में होगा? टेक्स्ट ग्रुप। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनल डाटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसका आंसर होगा टेक्स्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनल डाटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट सेपरेट फाइल। ये नहीं होगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज़ नॉट वैलिड इन MS एक्सेस। इनमें से कौन सी रिलेशनशिप वैलिड नहीं है? मैनी टू नल, ये नहीं है, ये आपकी इनवैलिड है। बाकी 1 to 1, 1 to मैनी एंड मैनी टू 1 ये आपकी होती है, 3 टाइप की रिलेशनशिप, लेकिन मैनी टू नल नहीं होती। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड थर्ड लार्जेस्ट नंबर वैल्यू इन रेंज। इसमें बोला है कि आपको एक रेंज दी गई होगी, आपने निकालनी है थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू। आपको पोस्ट कोड 817 में ये कुछ देखने को मिला होगा। लार्जेस्ट और मैक्स में क्या डिफरेंस है? मैक्स में आपकी निकलती है ओनली टॉप वैल्यू। जैसे आपको तो कोई 100 वैल्यू दी गई है तो सबसे टॉप में होगी वो निकल जाएगी, जैसे कि क्लास का टॉपर। लेकिन अगर आपने फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट निकालनी हो, उसके लिए आपको यूज़ करते हैं फंक्शन लार्ज। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लार्ज फंक्शन। मैंने आपको MS एक्सेल फंक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा लार्ज फंक्शन। मैं आपको वहाँ पे काफ़ी डिटेल में कराया है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू टॉगल बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस यूज इन MS एक्सेल फार्मूला। आपने एब्सोल्यूट से जाना है रिलेटिव रेफरेंस में। दो टाइप के आपके होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। इसको आपने करना है टॉगल, तो किससे होगा? F4 से, ऑप्शन सी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो बाद में उसको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूअर शोज ऑल द टेक्स्ट ऑफ योर स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विदाउट एनी ग्राफिक। मतलब आपके जो PPT है उसमें आपके ग्राफिक शो नहीं होंगे, ओनली टेक्स्ट शो होगा। वो कौन सा होता है? आपका आउटलाइन व्यू। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा स्लाइड व्यू एंड आउटलाइन व्यू। यहाँ आपकी PPT होती है सेंटर पे, यहाँ आप बनाते हैं आप, लेकिन लेफ्ट में आपका होता है आउटलाइन व्यू। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमने टोटल 24 प्लस क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या स्कोर अचीव किया इस लेक्चर में। कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नहीं आते थे? आई थिंक आपको सब आते होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ईजी थे।
मैंने काफ़ी बार आपको क्वेश्चन कराए हैं चैनल पे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो आपको ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे एग्ज़ाम तक, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे 965 JOIT में, 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर में, 966 असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर में, एंड 1000 JOIT अगेन जिसमें आपकी सिंगल पोस्ट है, और सिस्टम एनालिस्ट HPU और JOIT HPU एक्सेट्रा, जो भी एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर का होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दिया जाए, आपको इस चैनल पे मिलता है कंप्यूटर का द बेस्ट कंटेंट, एंड ऑल HP पेपर कंप्यूटर के सॉल्व होते हैं इस चैनल पे। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा HP का जो आपको इसमें ना मिले, आपको हर एक पेपर मिलेगा CS सॉल्यूशन पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिए, तभी आपको चैनल लेक्चर मिलते रहेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो with new content. Thanks for connecting with CS Solution. Thank you. Have a nice day.